अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سبحان الله. أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सुभान अल्लाह। फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। सुभान अल्लाह। उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, हुस्न मुतलक कशा भी मक़सूद भी। सुभान अल्लाह। हुस्न मुतलक कशा भी मक़सूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। सुभान अल्लाह। मेरे बात बोले सामीने ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने अपने घर में बैठने का और दीन की बात सुनने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाई।
और आप सब हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अजीम महीने में रात को तरावीह की नमाज में अल्लाह पाक का पाक कलाम अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास की सीन तक सुनने की तौफीक नसीब फरमाई और इन कारी साहिबान को सुनाने की तो आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनके सुनाने में और आपके सुनने में बैसियत इंसान कोई कमी कोताही रह गई हो, अल्लाह अपने फजल से उसको माफ फरमाए। आमीन। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का एक छोटा सा टुकड़ा आप हज़रात के सामने तिलावत किया है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ एक हदीस आप हज़रात को सुनानी है, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपनी मसनद में तशरीफ फरमाए, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है। एक देहाती आदमी बड़े दूर से आपका नाम और तज़किरा सुनता रहता था। आज अल्लाह ने उसको तौफीक दी तो आपकी गुलामी को कबूल करने के लिए आपकी खिदमत में आया। सुभान अल्लाह। और आगे कहता है कि आका, आज मैं आपके पास आपकी गुलामी का तौक अपनी गर्दन में डालने के लिए आया हूँ, लिहाजा मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी दुनिया की किसी नेमत पे कोई खुशी नहीं हुई जितनी खुशी आपको एक काफिर के कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होने में हो रही थी। सुभान अल्लाह। प्यारे आका को बड़ी खुशी हुई कि मेरी उम्मत के अंदर इजाफा हो रहा है और ये बंदा जो कल तक कलमा नहीं जानता था, मुसलमान नहीं था, आज ये कलमा पढ़ने के लिए मेरे पास आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया और फज़ा गूंज उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, कुछ देर वो आपकी खिदमत में रहा, आपकी बातें सुनी, आपके चेहरे की जियारत करता रहा। दोस्तों, ये उस चेहरे की जियारत करता रहा है जिसकी कसम मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में खाई है। सुभान अल्लाह। ये उस नबी की खिदमत में आया हुआ है जिस नबी के पाँव की तलियों की कसम मेरे अल्लाह ने कुरान में खाई है। फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब मुझे मक्का शहर की कसम है, ऐ मेरे नबी मुझे इस शहर की कसम है। मैंने पूछा, अल्लाह आप मक्का की कसम इसलिए खाते हैं कि वहाँ तेरा घर मक्का है? अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं। मैंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह आप मक्का की कसम इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ सफा मरवा मौजूद है? अल्लाह ने कहा नहीं, इसलिए नहीं। मैंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह आप मक्का की कसम इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ जन्नत का पत्थर हजरे अस्वद मौजूद है? अल्लाह कहते हैं इसलिए नहीं। मैंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह आप मक्का की कसम इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ मकाम इब्राहीम मौजूद है? अल्लाह कहते हैं इसलिए नहीं, बल्कि मैं मक्का शहर की इस कसम इसलिए खाता हूँ व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और मैंने मक्का शहर की कसम इसलिए खाई है इस शहर की गलियों में मेरे महबूब की तलियां जो लगी हुई हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कसम खा रहा हूँ। तो मेरे आका वो हस्ती है जिनके पैरों की तलियों की कसमें कौन खा रहा है? अल्लाह। अल्लाह खा रहा है। प्यारे आका के चेहरे का दीदार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उसके जाने का वक्त हो गया, कहने लगा, आका बड़ी दूर से आपकी खिदमत के अंदर आया हूँ, पता नहीं दोबारा मेरी जिंदगी वफा करे या मेरी जिंदगी वफा न करे, दोबारा आपका चेहरा देख सकूं या न देख सकूं, दोबारा आपकी खिदमत के अंदर आ सकूं या न आ सकूं।
ऐ मेरे नबी मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, कोई ऐसा अमल बता दीजिए, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिसके करने की वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम जो इर्द गिर्द बैठे थे वो बड़े खुश हुए। त्याजी आदमी है, अनपढ़ आदमी है, 1 मिनट का मुसलमान है, अभी अभी कलमा पढ़ा, लेकिन बड़े पते की बात पूछ रहा है। जब प्यारे आका जवाब देंगे तो इसको इसके सवाल का तो जवाब मिलेगा, साथ हमारी बात भी बन जाएगी। तो मेरे नबी ने उसके सवाल का जवाब दिया और आपने 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई जी? 3 बातें बताई है कि इनके ऊपर अमल तू कर, जन्नत और फिरदौस का दाखिला तुझे मेरा परवरदिगार नसीब करेगा। पहली चीज वला तग़ज़ब वाला कल जन्नह। ऐ मेरे सहाबी अगर तू ये चाहता है कि तुझे जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब हो जाए तो जिंदगी के अंदर जब भी कभी तुझे गुस्सा आ जाए, किसी वक्त भी गुस्सा आ सकता है, जब तेरे ऊपर गुस्सा सवार हो जाए इस गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। ऐ मेरे सहाबी गुस्से को कंट्रोल करना तेरा काम है, जन्नत का दाखिला नसीब करना मेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह। लिहाजा पहली बात क्या बताई कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। दोस्तों ये गुस्सा बड़ी अजीब चीज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से अपने आप को बचाने के लिए, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद अहादीस इरशाद फरमाई। एक हदीस में आपने फरमाया लोगों पहलवान किसे कहते हैं? तो किसी ने कहा पहलवान उसे कहते हैं जो मोटा ताजा हो, किसी ने कहा पहलवान उसे कहते हैं जो मुकाबले में दूसरे को नीचे गिरा दे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मुझसे नहीं पूछते, मैं तुम्हें बताऊं पहलवान उसे कहते हैं कि जो अपने गुस्से को काबू कर ले। जो गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो सारी दुनिया को काबू करता रहे, वो कोई पहलवान नहीं। पहलवान वो है जो अपने आप को काबू करे, अपने गुस्से के ऊपर काबू कर ले। जना गुस्से में बीवी तरात लाकर दे छोड़े तो फिर ओ जी मैं गुस्से में जा सकता मौलवी साहब कोई तरीका करो ना जायज करने वाला मसला हो जाए। तो जना गुस्सा होने को पहले मुश्किल नहीं आता होनी तो चेता आया। तो फरमाया गुस्सा नहीं करना, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। ये ऐसी गलीज बीमारी है कि बंदा जब ये गुस्सा, ये बीमारी गुस्से वाली बंदे के ऊपर सवार हो जाए दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील कदर सहाबी हैं, सियासत के इमाम हैं। जब इनकी हुकूमत थी, जब ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे तो इन्होंने ऐलान किया कि ये जो सराफा बाजार वाले सुन्यारे दुकानें खुली छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए जाया करो, अमीर मुआविया देखना चाहता है कि मेरा दौरा इक़्तिदार हो और किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत है कि वो जाके चोरी करके दिखाए। वो अमीर मुआविया मस्जिद के अंदर मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहा है और खुतबा देते देते एक ऐलान किया कि उनके वक्त का जो हुक्मरान होता है वो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई आर्डर और हुक्म जारी करता रहता है। तो हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया ये जो फलां नाम का आदमी है आज के बाद बैतुल माल से इसकी तनख्वाह बंद है, इसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा। उसने कोई ड्यूटी के अंदर कोताही की होगी तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु आर्डर जारी कर दिया। जब आर्डर जारी हुआ तो एक बंदा मुस्लिम नामी अबू मुस्लिम खड़ा हुआ। अब वक्त का बादशाह हो और उसके सामने कोई आदमी खड़ा हो कि उसको गुस्से में झाड़ पिला दे, ऐसी बातें कह दे जो उस हुक्मरान की शान के खिलाफ हो, तो गुस्सा तो आएगा। और जब गुस्सा आएगा तो आप सब जानते हैं उसका अंजाम क्या होगा। तो अमीर मुआविया के बारे में एक बंदे ने खड़े होकर कहा ऐ अमीर मुआविया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, लैसा हाज़ा मालुका वला लि अबीका वला लि उम्मुका।
अमीर मुआविया, तू कौन होता है बैतुल माल से पैसे बंद करने वाला? तू कौन होता है तनख्वाह बंद करने वाला? न तो बैतुल माल का खजाना तेरा है, न तेरे बाप का है, न तेरी माँ का है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म को आहे, तू कौन होता है? गरीब दे दुकाना बंद करने वाला। ये दुकाना थोड़ी माउदियन, ये थोड़ी पियूदियन, तुड़ियन, ये अंजाम क्यों सी? ये अल्फाज उस बंदे हज़रत अमीर मुआविया को आहे। ऐ अमीर मुआविया, ये बैतुल माल तेरे बाप का है, तेरी माँ का है या तेरा है कि तू पाबंदियां लगा रहा है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ और मिंबर से उठते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं। अब लोगों में चेहरे में गोलियां हो रही हैं। अमीरुल मोमिनीन है, गुस्से में है, घर गए होंगे, या तो इसके सजाए मौत का ऑर्डर लिख के लाएंगे या खुद तलवार लाएंगे और इसका सर कलम कर देंगे। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में लोगों ने देखा सैयदना अमीर मुआविया आए, जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। मिंबर रसूल के ऊपर बैठे और बताया, लोगों तुम्हें पता है मैं कहां गया था? मजमा खामोश हो गया तो फरमाया कि सब मुस्लिम ने जो मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थे। मुझे गुस्सा आया तो मैं घर गया, इसलिए कि मैंने काली कमली वाले से सुना है, इन्नल गज़ब मिनश शैतान। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों गुस्सा शैतान की तरफ से है। वश्शैतानु खुलिका मिनन नार, और शैतान को मेरे अल्लाह ने आग से पैदा किया है। वउदफ़उन नार बिल माँ, और जब तुझे गुस्सा आ जाए तो इस गुस्से को पानी के जरिए से ठंडा किया कर। इस बंदे ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे गुस्सा आया, मैं अपने नबी के इरशाद पे अमल करने के लिए, अपने इस गुस्से को मिटाने के लिए घर में गया हूँ, गुस्ल करके वापस आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो सुन्नत तरीका प्यारे नबी ने ये बताया, आपको गुस्सा आया और आप खड़े फौरी तौर पे बैठते, कोई बात कर रहे थे तो खामोश हो जाए, बैठे गुस्सा आ गया लेट जाए, फिर भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, जाए फल यतवज़्ज़ा, वुज़ू फरमा ले। अगर फिर भी गुस्सा काबू में नहीं आ रहा तो आखिरी स्टेप ये है कि आप जाके गुस्ल कर ले। गुस्ल करना आपका काम है, आपके गुस्से को राम कर देना मेरे अल्लाह का काम। सुभान अल्लाह। ये नुस्खा मेरे नबी ने बताया था, लोगों में इस पे अमल करके आ रहा हूँ। ये है सैयदना अमीर मुआविया, वक़्त के हुक्मरान है, गुस्से का इजहार कर सकते थे, लेकिन दोस्तों मेरे नबी के सच्चे आशिक थे, फौरन कंट्रोल किया। आपको बताऊं, नवासा रसूल जिगर गोशा है हजरत सैयदा बतूल हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ताजद का वक़्त है, ताजद के लिए वुज़ू फरमा रहे हैं, तो वो जो उनकी लोडिया नौकरानी थी वो वुज़ू करवा रही है। वुज़ू करते करते वो जो पानी का बर्तन था उस नौकरानी के हाथ से छूट गया और सारा पानी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर गिरा। जब पानी गिरा तो गुस्सा तो आया, ताजद का वक़्त है और नमाज की तैयारी कर रहे हैं, ताजद पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, जब गुस्सा आया तो वो जो नौकरानी थी, दोस्तों ये जो ऊंचे अल्लाह वाले लोग होते हैं उनके नौकर भी अल्लाह वाले होते हैं। हज़रत इमाम हसन की वो जो नौकरानी थी फौरन कुरान मजीद की आयत पढ़ती है, अल काज़िमीन अल गईज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये आयत पढ़ी तो हज़रत हसन फरमाते हैं, अच्छा एक गलती करती हो ऊपर से कुरान पढ़ती हो। अब उसने देखा पता नहीं मेरे लिए क्या हुक्म होगा, तो हज़रत हसन फरमाते हैं, चल ठीक है तेरी बात मान लेते हैं, मैं भी फिर रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, अगर तू मेरी नौकरानी होगे
मेरी गुलाम होके मेरे गुस्से को राम करने के लिए अल्लाह का कुरान पढ़ सकती है तो मैं रसूलुल्लाह का नवासा हो गए, इस पे अमल कर सकता हूँ। चल फिर पढ़, अब कुरान पढ़ना तेरा काम है, अमल करके दिखाना मैं हसन का काम है। सुभान अल्लाह। वो पढ़ती है अल काज़िमीन अल गैज़। ऐ इमाम हसन, जब अल्लाह वालों को गुस्सा आ जाता है, जब मुत्तकी परहेज़गार लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से को पी जाते हैं, वो गुस्से को पी जाते हैं, वो गुस्से को काबू में कर लेते हैं। हज़रत हसन फरमाते हैं, तूने गलती की, मुझे गुस्सा आया, चल मैंने गुस्से को रोक लिया है, मैंने गुस्से को काबू में कर लिया। आगे बढ़। वो कहती है वल्लाफीना लिन्नास, और मुत्तकी लोग जब उन्हें गुस्सा आ जाए, उनके हक में किसी से कोई गलती हो जाए, वो उस गुनहगार की गलती को भी माफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। मैं जा, तुझसे गलती हुई है ना, जा मैंने अल्लाह के लिए तुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। आगे बढ़। वो कहती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को बड़ा पसंद करते हैं। इमाम हसन फरमाते हैं, तुझसे गलती हुई, मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, फिर मैंने तेरी गलती को भी माफ कर दिया है। जा अल्लाह के नाम पे तुझे आजाद करके तेरे ऊपर एहसान भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन ने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, जबकि इजहार कर सकते थे। तो पहली चीज बताई, अगर तू जन्नत चाहता है तो जब तुझे गुस्सा आ जाए तो गुस्से के ऊपर क्या करना है? कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, वला तसअलून अन्नास शैआ, ऐ मेरे सहाबी, जिंदगी में जब भी तुझे कोई नेमत जरूरत पड़ जाए, तेरी कोई मजबूरी बन जाए, तुझे कोई मुसीबत पेश आ जाए, तो दुनिया के सारे दरवाजों को छोड़ के अल्लाह से सवाल करना है। अल्लाह के अलावा किसी से कोई सवाल नहीं करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह से सवाल करना। एक हदीस में आता है कि जब सहाबा किराम ने ये बात सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सवाल करने से मना किया है, तो दूसरों से इतनी बात भी नहीं कहते थे कि ये मेरा नेज़ा नीचे गिर गया, मुझे उठा के दे दे। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार है, बहुत बड़ा मुसलमानों का लश्कर है, कुछ घोड़े पे बैठे हैं, कुछ ऊंट पे बैठे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। हज़रत मुगीरा से नेज़ा नीचे गिर गया, फौरन अपना घोड़ा रोका, नीचे उतरे, नेज़ा उठाया और सवार हो गए, चलने लगे। तो जो साथी चल के जा रहे थे कहने लगे, ऐ मुगीरा, आप हमसे नाराज हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? तो हज़रत मुगीरा हैरान होकर कहा, नहीं भाई, मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? तो कहा कि जब नेज़ा नीचे गिरा तो हम आपके साथ साथ पैदल जा रहे थे, आपने हमें क्यों नहीं कहा? तो हज़रत मुगीरा फरमाते हैं, मैंने काली कमली वाले से ये बात सुनी है कि अगर तुम जन्नतुल फिरदौस चाहते हो तो कभी लोगों से सवाल नहीं करना, इसलिए मैंने तुमसे सवाल नहीं किया, अपना नेज़ा खुद नीचे से उठाया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सहाबा इतनी एहतियात करते थे कि मैं अपना काम खुद करूं, मेरे नबी के इस कौल के ऊपर, इस इरशाद के ऊपर अमल हो जाए। तो जो लोग अपनी हर मुश्किल में अपने अल्लाह से सवाल करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों के दरवाजे खोल देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक नबी का वाक़या जिक्र किया, फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब, याद कीजिए मेरे बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मेरे नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कीजिए। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। हजरत अय्यूब कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इस शैतान की वजह से मुझे शदीद तकलीफ पहुंची है। हुआ क्या? हजरत अय्यूब पे अल्लाह बड़ा राजी है।
अल्लाह ने माल दिया, बीवियां हैं, 10 नौजवान बेटे खिदमत करने वाले, 7,000 से ज्यादा बकरियां और भेड़े रखी हुई हैं। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा ऊँट रखे हुए हैं, 1,000 से ज्यादा घोड़े और खच्चर रखे हुए हैं। इसी तरह 500 हले जिनके जरिए खेतों में हल चलाया जाता है वो रखे हुए हैं, और 1,000 जोड़ियां बैलों की वो रखी हुई है। 1,000 बैल हैं, जोड़ियां हैं, और 500 हल हैं। तो फिर आप देख रहे हैं वो कितने रकबे पे हल चलाते होंगे। अल्लाह बड़ा राजी है, खेती करते हैं, फसल होती है, माल मवेशी है, खिदमत करने वाले बच्चे हैं, 1,000 से ज्यादा नौकर चाकर हैं जो खिदमत करते रहते हैं। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन दौलत होने के बावजूद, औलाद होने के बावजूद हजरत अय्यूब ने सारी जिंदगी अल्लाह की शुक्रगुजारी में गुजार दी। सुभान अल्लाह। एक दिन शैतान ने कहा कि ऐ अल्लाह, आप खुश होते हैं कि अय्यूब आपका शुक्र कर रहा है? अय्यूब हर टाइम आपको याद करता है, आपसे हर वक्त सवाल करता रहता है। हजरत अय्यूब को थोड़ी केड़ी गलती है, पता दे तां जलसी तुसां कोलों सवाल करता ही नहीं, जदों कोई थोड़ लगसी। इथे दाने पूरे माल मवेशी मौजूद, नौजवान 10 पुत्र खिदमत करने वाले, 1000 को ज्यादा नौकर चाकर, एक बेटा बकरियां, खोते घोड़े ऊंट, और इतना बड़ा रकबा, खेती बाड़ी, सारी चीजें तो हैं, थोड़ी किसी गलती है नहीं, तो फिर अल्लाह नहीं करनी है और क्या करना है। अल्लाह पाक फरमाया, शैतान, ये मेरा नबी हजरत अय्यूब है, इनके ऊपर जैसे मर्जी हालात आ जाए ये हमेशा मुझसे ही सवाल करेगा। तो शैतान ने कहा, अल्लाह मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मेरे अल्लाह ने कहा, मैं तुझे दिखा देता हूँ खुदा की शान। अल्लाह की तरफ से ऐसी आफत आई कि वो सारी खेती जल गई, खत्म हो गई। अब जब खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं थी तो माल मवेशी मरने लग गया। जब चारा ही नहीं रहा तो माल मवेशी ने मरना ही था। जब नौकर चाकरों ने देखा कि इनके पास हमें देने के लिए कुछ है नहीं, तो हम यहाँ क्यों रहे, वो भी भाग गए। रात को सोए थे, अचानक छत गिरी, वो बच्चे भी जो 10 नौजवान बच्चे थे वो भी फौत हो गए। अब हजरत अय्यूब तने तन्हा है। हजरत अय्यूब तने तन्हा, एक बीवी। अब अल्लाह की तरफ से हजरत अय्यूब के ऊपर भी एक बीमारी आई, शरीर बीमार है, चलने फिरने से रह गए, चारपाई पे लेट गए, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। लेकिन फिर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, हमेशा अल्लाह से सवाल। और अल्लाह से सवाल क्या करते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने मुझे दौलत दी थी, तूने माल दिया था, मवेशी दिए थे, मेरे 10 बच्चे थे, अल्लाह तूने दिए थे तब भी तेरा शुक्र था, अब तूने वापस ले लिया तब भी तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह। 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 18 साल चारपाई के ऊपर गुजार दिए, और एक दिन ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह अब मुझे ठीक कर दे। थोड़ा सा नहीं, 18 साल गुजर गए हैं, एक दिन भी नहीं कहा। तो किसी ने पूछा, ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपने सेहत की दुआ क्यों नहीं की? कहा, अगर मैं ये कह ही दूं, आगे से मेरा अल्लाह मुझे कहे, ऐ अय्यूब तूने जो सेहत वाली जिंदगी गुजारी है वो इस बीमारी वाली जिंदगी से ज्यादा है, तो मैं क्या कहूँगा। उस वक्त भी मेरे अल्लाह का शुक्र था, आज भी मेरे अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शैतान देख ले मेरे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि अब भी ये मुझे याद कर रहा है। शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह जरा सब्र कीजिए। अब शैतान ने हमला करना चाहा, जैसे आपके और मेरे ऊपर हमला करता है। नमाज का वक्त हो गया, चलो थोड़ा जब मन मेला में भेड़ पड़ेंगे, चलो आज नहीं जुम्मे दाड़े नासा तो नवे कपड़े नासा तो शुरू कर दे सर। अब ये शैतान है ना, जबकि ये नहीं कहता, किसी को क्या पता जुम्मे वाले दिन तक कौन जिंदा रहेगा, 1 सेकंड का नहीं पता, तो ये उन्हें वसवसे दिलाता है। अब शैतान ने सोचा
क्योंकि हजरत अयूब की जो बीवी थी वो लोगों के घरों में काम करके चंद पैसे कमाती थी, हजरत अयूब की खिदमत करती थी। 18 साल तक इस वफादार औरत ने अपने बीमार शोहर की खिदमत की है। तो शैतान ने प्रोग्राम बनाया और रास्ते में बैठा है और अपने शयातीन से कहता है, अपने चेलों से, कि जब हजरत अयूब की बीवी आ रही होगी ना तो मैं बैठ जाऊंगा एक बुजुर्ग बन के और तुम बीमार बन के मेरे पास आना। जैसे जैसे मैं फूंक मारता जाऊंगा तुम ठीक होते जाना, ताकि हजरत अयूब की बीवी हमारे पास आए। और एक शैतान आया, उस है नजर कोई नहीं बाबा, ज्यादा को करम फरमाओ। शैतान शुफ की आगे दुआ भी शैतान ही ऐसा लालोदार ठीक हो गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी देख रही है, दुआ आया, उस है बाबा एक दाने चढ़े दे, कोई मेहरबानी फरमाओ। शैतान फूंक मारी, लालोदार दाने ठीक हो गए। हजरत अयूब की बीवी देख रही है। एक और बंदा आया, उसे है जी करम फरमाओ, बुखार खत्म ही नहीं होगा, ये दानों जिसम भी बंदा लगेगा। शैतान शौफ की थी, उसे है ओ सब बड़ा करम फरमाया जी मेरे को, मैं तो ठीक हो गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी आ गई, बाबा जी तुम तो बड़े पहुंचे थे, सही होते हो, ये बीमार सारे ठीक हो गए, बड़ा हामिद 18 साल का बीमार पे रहा, लिहाजा उनके बारे में भी कोई मसला दसो। और है मैं बैठे ही थोड़े चाहिए, 18 साल तो बीमार है, उठ नहीं सकता, लिहाजा तो उसकी खिदमत में नहीं आ सकता। लिहाजा कोई ऐसा दान करो, कोई अमल, कोई तवीज ताकत दे ताकि उन्हें राम आ जाए। शैतान आखिर तुसी चलो एक काला बकरा चलो और हारिस के ना ते बकरा से बकरना, अपना ना हारिस रख के आधा हारिस के ना ते बकरा से बकरे, थोड़ा खाने ठीक हो जाए। ये प्रोग्राम के आसार कि हजरत अयूब 18 साल बीमारी में गुजार के भी अल्लाह ताला दी जात को नहीं छोड़ा, तो चलो हुण इस तरीके नाल छुड़वा देंगे। हजरत अयूब की बीवी कार आई, खाना शाना खिलाया और रख दिए, मेरे सरताज को परेशान होने की लोड़ नहीं, ओ के जाने खत्म होगा ले। अयूब पूछा के गाले भाई राह में एक बुजुर्ग मिले ऐसे भूख मार दे, ऐसे जना नलदार ठीक हो जाता था, तो मैं भी चली गई। मैं आया मेरे हामिद हजरत अयूब जो के भी कोई काम दसो दे, उन्हें आखिया काला बकरा हजरत हारिस के नाम से बकर। जदों हजरत अयूब ने गल सुनी गुस्से में हो गए, समझ गया कि शैतान है, और यही चाहता कि ऐसी ये काम करा ताकि साबित हो जाए कि हजरत अयूब ने अल्लाह की जात को सवाल करना और बंद कर देता, और बाबे पीछे टोल खाता। सुभान अल्लाह। हजरत अयूब को से बेजार फरमाया, तुम शैतान की गल सुनी ते सुनी की है, मैं आज तक अपने अल्लाह को 18 साल हो गए अपनी सेहत का सवाल नहीं किया, हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजारी करता रहा, तू उसको चली गई है। अल्लाह अगर तुझ मन सेहत दी तो मैं इस बीवी को, इस शैतान को जुल्म की सजा देता 100 कोड़े मार। मेरे अल्लाह होने तक मैं सब्र करता रहा, मैं सेहत नहीं मांगी, लेकिन शैतान की इस गल तो बड़ी तकलीफ पहुंची है, उनको करम फरमा मेरे अल्लाह। फिर अल्लाह पाक करम फरमाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाने ऐ मेरे नबी अयूब, असा तुसा सब्र करने वाला बंदा पाया, तुसा बीमारी में जितना अरसा गुजारा और मरे ना और किसी दरवाजे पे नहीं गए हो, और को बेरे ने हाजा मुक्तसलुम बारिदुम व शराब, जिथे लेटे थे और इथे पैर दी खुरी रगड़ो, जदों खुरी रगड़ी चलो पानी दे चश्मा निकल आया। सुभान अल्लाह। ऐ अयूब और इस पानी नाल गुस्ल करो, बाहर दी बीमारियां ठीक हो जाए, इस पानी पी के लो अंदर दी बीमारियां ठीक हो। सुभान अल्लाह। हजरत अयूब को अल्लाह पाक ने शफा नसीब फरमाई कि मेरे नबी दुई गल की दसी भला तसअलून अन्नास शैया, ऐ मेरे सहाबी कदे जन्नत चाहंदा कि लोगों को कदे भी सवाल ना करें, हमेशा नीली छात वाले पैदा करने वाले रब को सवाल करें। दो चीजें हो गई, आखिरी और तीसरी चीज फरमाया ऐ मेरे सहाबी अगर तू ये चाहता है कि तुझे जन्नतुल फिरदौस का दाखला नसीब हो जाए, इस्तगफिरुल्लाह सबईन मर्रतन फी कुल्ल यौम, ऐ मेरे सहाबी रोजाना
70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना तेरा काम है। जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब कर लेना रब्बुल आलमीन का काम है। सुभान अल्लाह। दोस्तों एक बात याद रखना, आप अल्लाह ताला से दौलत मांगना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला से बारिश मांगना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला से अपने घर का सुकून चाहते हैं, नाचाकियों को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह का करम लेना चाहते हैं, दुनिया की जो दौलत मांगना चाहते हैं, आखिरत की जो दौलत मांगना चाहते हैं, इस्तिग़फ़ार किया करें। ये ऐसा अजीम वजीफा है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया। कुरान मजीद में ग़ाबन 29वें पारे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये वजीफा अपनी उम्मत को बताया। साली आ गई, बारिशें बंद हो गई, लोग परेशान थे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ऐ मेरी कौम, इस्तिग़फ़ार किया कर, अपने रब से इस्तिग़फ़ार मांगा कर, इसलिए कि वो बहुत बड़ा बख्शने वाला है, वो बहुत बड़ा माफ करने वाला है। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इस्तिग़फ़ार करने से क्या मिलेगा, इस्तिग़फ़ार करने से क्या हो जाएगा? फरमाया, ऐ मेरी कौम, इस्तिग़फ़ार करना तुम्हारा काम है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। इस्तिग़फ़ार तुम करोगे, मूसलाधार बारिशें तुम्हारा रब बरसाएगा। सुभान अल्लाह। हार करो, कल सारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह और क्या मिलेगा? वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। जिन लोगों की औलाद नहीं है, औलाद के लिए वो अल्लाह के दरबार में तरस रहे हैं, दुआएं करते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार करने लग जाए, अल्लाह ताला औलाद अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। वयुमदिदकुम बिअमवाल। और वो लोग जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, इस्तिग़फ़ार करने लग जाए, अल्लाह रोजगार का भी इंतजाम फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। इस्तिग़फ़ार करो। तीसरी चीज क्या बताई? इस्तिग़फ़ार कर, इसलिए कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला तुझे जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमा देगा। तो 3 बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1 क्या करना है जी? गुस्से पे कंट्रोल करना है। नंबर 2 लोगों से सवाल नहीं करना। और किससे सवाल करना है? अल्लाह से। और तीसरी चीज क्या बताई? इस्तिग़फ़ार करना। इस्तिग़फ़ार करना है, रोजाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक